डायल्ड लिस्ट, ये सारे के सारे तुम्हारे कैश मेमोरी के रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं. एंड पाइथन आल्सो सजेस्ट द सेम. पाइथन सेज दैट कि इफ यू आर यूजिंग एनीथिंग जो मैं क्रिएट कर सकता हूँ या जो इनबिल्ट बना हुआ है, आई एम नॉट गोना क्रिएट इट अगेन. ए को भी 1 2 चाहिए, बी को भी 1 2 चाहिए, इवन इफ यू आर यूजिंग डीप कॉपी. इवन इफ, याद रखना, इवन इफ यू आर यूजिंग डीप कॉपी, पाइथन उस डीप कॉपी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. पाइथन बोल रहा है कि नहीं, वन इज अ फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म. One is something which is frequently used. So I'm not gonna let you create a copy of that thing. ये पाइथन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ पाइथन. कैसे? मैंने बोल तो दिया ड्रॉबैक, अब बताओ कैसे? क्यों है भाई? क्यों ड्रॉबैक है? ड्रॉबैक क्यों हुआ बताओ? हम कुछ चेंज करते हैं एक लिस्ट में तो दोनों में चेंज हो जाएगा. कुछ चेंज करना तो दोनों में चेंज हो जाएगा. अच्छा, एक बात बताओ, मैं तुमको इसको एकदम सिंपल वे में बता रही हूँ. ये वाला जो है, ये जो पूरा का पूरा बना हुआ है, अ, ये मैं एक एग्जिस्टिंग नोटपैड में लिखती जा रही हूँ. सपोज मैंने यहाँ कुछ लिख दिया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ कुछ लिख दिया. ये मेरी एग्जिस्टिंग नोटपैड है. मैं बोल रही हूँ जो भी काम करना है ना, इस एग्जिस्टिंग जगह पे करो. डोंट चेंज इट. इसको चेंज मत करना, ठीक है. ये अब समझ लो, ये यहाँ पे और बना दिया मैंने. अब ये एग्जिस्टिंग नोटपैड में मैं काम करती जा रही थी, करती जा रही थी, करती जा रही थी. मैं बोल रही हूँ जब मेरे पास ऑलरेडी एक नोटपैड है, तो तुम नया नोटपैड क्यों बना रहे हो? वही पाइथन वाली बात की मैंने. एग्जैक्टली पाइथन वाली बात की ना, कि जब मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोटपैड है तो मैं क्यों नया नोटबुक बनाऊं? नहीं बनाऊंगी मैं. इसी पे काम करना है. मैं अलाउ ही नहीं कर रही हूँ कि नया नोटबुक बनाऊं. अब ये भर चुका है. नाउ दिस इज कंप्लीट. अब अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज लिखनी है और मुझे पिछली चीजों की भी जरूरत है, इफ सपोज मैं जिसको जिसको हाईलाइट कर रही हूँ ना, ध्यान देना, मुझे सिर्फ उन उन चीजों की जरूरत है. आई वॉन्ट दिस, ये इतनी चीजों की मेरे को जरूरत है. आई वॉन्ट दिस, बस. अब अगर मैं एक नया नोटबुक बनाऊंगी, तो अभी तक तो ये चीजें ऑलरेडी थी स्टोर्ड, तो मुझे कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट इमेजिन अ सिचुएशन. अब बोलो, अब पिछली चीजों को वापस से करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब क्या वो पिछली चीजें वापस आ सकती हैं फिर से, या मुझे उसको रीड्रॉ करना पड़ेगा? तो एक पॉइंट ध्यान से समझना. एक पॉइंट पाइथन की लिस्ट में या पाइथन में एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे आने के बाद बेसिकली ये होगा कि आप चीजों को चाह के भी चेंज नहीं कर पाओगे. इसका एक और एग्जांपल बता रही हूँ, ध्यान से समझना. अ, मेरे पास एक लिस्ट है ए, जिसमें 1 2 ऐसे डॉट 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 करके. सपोज आई हैव 1 लाख एलिमेंट. 1 लाख एलिमेंट है. पाइथन क्या करता है? पाइथन बाय डिफॉल्ट शैलो कॉपी करता है. अब मैंने जब पाइथन में बोला कि डीप कॉपी करो, तो भी उसने होशियारी दिखा के क्या किया? तो भी उसने शैलो कॉपी किया. तब भी वो बोल रहे कि नहीं, मैं डीप कॉपी नहीं करूंगा. अब सपोज इसका, सपोज 100 एलिमेंट से लेते हैं, चलो 1 लाख एलिमेंट नहीं लेते. मतलब पाइथन ने होशियारी दिखाई ना, ध्यान से समझना. पाइथन बोल रहा है मैं कॉपी करने नहीं दूंगा. अब अगर इसकी 99th एलिमेंट को, सपोज मैंने कोड लिखा, सपोज आई हैव रिटन द कोड b 99 is equal to 1 comma 2 comma 3. अब बोलो, अब क्या करेगा पाइथन? इस लिस्ट को चेंज नहीं कर सकता. ये जिसमें वो पहले कर रहा था काम, इस लिस्ट को चेंज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता.
अब उसको कौन सा एलिमेंट चेंज करना है, उसको सिर्फ एक एलिमेंट यहाँ का 99th एलिमेंट को चेंज करना है, लेकिन इस 99th एलिमेंट को चेंज करने के लिए वो सिर्फ एक एलिमेंट में चेंज करेगा या पूरे 100 एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा? फिर से सुनो मेरा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। मैं ये बोल रही हूँ कि A इज ए लिस्ट कंटेनिंग 100 एलिमेंट्स। मैंने किया डीप कॉपी, मैंने शैलो कॉपी नहीं किया, मैंने किया डीप कॉपी, बट स्टिल पाइथन क्या बोल रहा है कि नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ ये फीचर, कॉपी ऑल दिस मतलब इन्हीं एलिमेंट्स पे काम करो। नाउ just one change in this thing, b99 is equal to 1 2 3. So is it going to change here, or is it supposed to copy each and every element now? Got my question? वो यहाँ Yes, चेंज ma'am. करेगा या इसमें चेंज करेगा? वो एक कॉपी बनाएगा उसमें चेंज करेगा। कॉपी बनाएगा उसमें चेंज करेगा, और क्या उसको एक कॉपी बना के काम चल जाएगा कि उसको बाकी सारी एलिमेंट्स की भी कॉपी बनानी पड़ेगी? क्योंकि बाकी वो अब ये कॉपी बनानी पड़ेगी। पूरी लिस्ट चेंज हो गई है। इसको तुम लोग लिंक लिस्ट के फॉर्म में समझो कि अब ये पूरी की पूरी लिस्ट सिर्फ एक एलिमेंट के चेंज पे पूरी की पूरी लिस्ट चेंज हो गई है। तो जब सिर्फ एक एलिमेंट के चेंज पे पूरी की पूरी लिस्ट चेंज हो गई है, तो इसको पूरे 100 एलिमेंट्स की कॉपी बनानी पड़ेगी, सिर्फ एक एलिमेंट की कॉपी से काम नहीं चलेगा। एंड दिस टर्म इज कॉल्ड एज, इसको पढ़ लेना, दिस टर्म इज कॉल्ड एज, ये शायद पढ़े भी होंगे तुम लोग, दिस टर्म इज कॉल्ड एज lazy evaluation. Python works on this concept. Python works on this concept, and that's why initially Python is fast, but at the later stage Python becomes slow. Initially Python fast होगा, but later stages में जैसे जैसे जाता जाएगा वैसे वैसे ये slow होता जाएगा। चाहिए तो वेरिएबल स्टोरेज इन पाइथन करके, क्या मैं उसको ना स्कैन करके तुम लोग को वो कंटेंट भेज दूंगी। सुमिता अरोड़ा की बुक में वो काफी अच्छा दिया हुआ है, इसलिए मैंने पहला लाइन मैंने यही पूछा था कि 11th 12th में किसने किसने पाइथन पढ़ा है, क्योंकि मुझे लगा था कि किसी एक ने भी पढ़ा होगा, तो आई थिंक वहां से मुझे आंसर की एक्सपेक्टेशन थी। तो सिर्फ एक एलिमेंट के चेंजेस पे, और इमेजिन करो यहाँ पे तो मैंने 100 एलिमेंट्स की बात की, सपोज इट कैन बी 1 मिलियन, सपोज इट कैन बी 1 लाख। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई जो इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है वो करो। If I'm telling shallow copy, then do shallow copy. If I'm doing deep copy, then do deep copy. But Python obstruct that thing. So am I clear with this point? तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? आज की क्लास में हमने देखा कॉपी, चलो कॉपी, डीप कॉपी, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। याद रखना पास बाय रेफरेंस पाइथन में नहीं होता। हाँ, तरीके हो सकते हैं विच विल गिव यू लुक एंड फील कि हम पास बाय रेफरेंस पे काम कर रहे हैं, जैसे ये वाला जो मैंने एग्जांपल बताया था, इसमें यू विल गेट अ लुक एंड फील कि हम कॉल बाय रेफरेंस पे काम कर रहे हैं, बट इट एक्चुअली नॉट कॉल बाय रेफरेंस, ये एक्चुअली कॉल बाय रेफरेंस नहीं है। एंड देन वी लर्न शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिख के रखो, पासिंग वैल्यूज बिटवीन फंक्शंस। पासिंग वैल्यूज बिटवीन फंक्शंस, राइट डाउन द हेडिंग, पासिंग वैल्यूज बिटवीन फंक्शंस। और नेक्स्ट क्लास में मुझे ये बताना कि ये टॉपिक करवाना है मुझे। ओके, चलो फिर, और कोई डाउट इसके अलावा? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? अच्छा, एक और चीज़ मुझे तुम लोग से थोड़ा सा इंटरेक्ट करना था। ऑफलाइन वालों से तो मैंने पूछा, ऑनलाइन वालों में अभी तक किसी भी टॉपिक को लेके या अभी तक जो भी मतलब जो वे ऑफ टीचिंग है या
आई नो कि ऑनलाइन वालों को एक मेजर इशू तो ये हो रहा है कि तुम्हारे लैब्स नहीं हो पा रहे हैं, एक ये मेजर इशू हो रहा है, पर उसके लिए मैं यही कर सकती हूँ कि आप लोग जब लैब मेरा जब खत्म होगा, मतलब जैसे आज मेरा 3 to 5 मेरा लैब है, तो लास्ट के जो हाफ एन आवर है 4:30 to 5, उसमें तुम लोग जो भी प्रोग्राम्स के डाउट्स हो रहे हैं, आई कैन शेड्यूल अ सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, एंड उसमें जो भी डाउट्स हो रहे हैं वो मेरे से क्लियर करवा लो। दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर ऑल ऑफ यू। और वैसे भी लैब में मैं सिर्फ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स ही देती हूँ। हाँ, ये है कि यहाँ मैं लाइव डिबग कर सकती हूँ, तुम्हारे कोड्स को मैं डिबग नहीं कर पाऊंगी। That's the only difference. Even if I'm gonna conduct class online labs, then also the situation is gonna be the same. Other than that, any other issues from anyone? किसी को और कोई issue है? अभी तक की क्लासेस में, अभी तक के टॉपिक्स में, टीचिंग मेथोडोलॉजी में? हाँ, ना, कुछ तो No, ma'am. बोलो। नो मैम। नो मैम। समझ में आता है जो मैं पढ़ाती हूँ? Yes, ma'am. पक्का? Yes, Yes, ma'am. ओके, ठीक है, चलो फिर थैंक यू। और 11:30 के आसपास मैम, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास होगा तुम लोगों का नेक्स्ट, तो मैम इज गोना सेंड यू द लिंक ना, उसमें ज्वाइन कर लेना, ठीक है? Ma'am, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑपरेटिंग सिस्टम। मैम क्या एक बार बेटा? अटेंडेंस चेक कर लीजिएगा 9 सितंबर को। हाँ, वो मैं 9 सितंबर और 21 दोनों का चेक करना है मुझे।